बोलिए तो भौत की राशियां किसे कहते हैं? जैसे अगला क्वेश्चन, भौत की राशियां के कितने प्रकार होते हैं? आधारी राशि किसे कहते हैं? जैसे वर्तमान समय में आधारी राशि की संख्या कितनी है? 7। ओके। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? जैसे ओके। मात्रकों की पद्धति से आप क्या समझते हैं? सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। बोलिए, सभी प्रकार के राशियों के लिए क्या? क्या? सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को। फिर से शुरू से। फिर से शुरू से। फिर से शुरू से। क्या कहते हैं? सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को क्या कहते हैं? ओके, फिर से बताइए। समूह को क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि लंबाई हो, चाहे द्रव्यमान हो, चाहे समय हो, चाहे आयतन हो, चाहे क्षेत्रफल हो, सबको नापने का तरीका है ना जी। लंबाई को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में नापेंगे ना, और द्रव्यमान को किलोग्राम, ग्राम में, कुंटल में नापेंगे ना। यस नो? तो इन सब के नापने के समूह को हम क्या कहेंगे? मात्रकों की। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक बेंच रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है, टाइम को देखना है ना, और सबको नापने का अलग अलग तरीका है। तो इन सारे तरीकों को हम कहेंगे मात्रकों की पद्धति। ओके, चलिए। प्राचीन काल में आधारी मात्रकों के नापने के कौन कौन से तरीके विकसित थे? 3 थे। कितने थे? कितने थे? मतलब प्राचीन काल में, पुराने समय में आधारी मात्रक मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय, इनको नापने के लिए सबसे प्रचलित कौन कौन था? एफपीएस। क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? दूसरा, तीसरा एमकेएस। क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या? फुट पाउंड सेकेंड। आधारी मात्रक कितना अभी तक प्राचीन काल में? 3 गो। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय। क्या हुआ? इन तीनों को नापने के लिए क्या गो व्यवस्था? 3 गो। कौन कौन? एफपीएस का फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड को किसने बनाया? अंग्रेजों ने। क्या किसने बनाया? एफपीएस का एक और नाम क्या है? ब्रिटिश सिस्टम, चाहे ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? अब ब्रिटिश पद्धति के अंदर, मतलब एफपीएस के अंदर, लंबाई को किस में नापते थे? फुट में। किस में? एफपीएस के अंदर लंबाई को किस में नापते थे? एफपीएस के अंदर लंबाई को किस में नापते थे? और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को किस में? एफपीएस के अंदर द्रव्यमान को किस में नापते थे? पाउंड में, जिसको अभी के लोग क्या कहते हैं? पौआ कहते हैं ना। द्रव्यमान को किस में नापते थे? और लंबाई को
फुट में, जिसको आज क्या कहते हैं, फीट कहते हैं। पहले फुट से ना पाता था, मतलब पैर से, और अभी उसको हम क्या बोलते हैं, फीट बोलते हैं ना। 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, है ना। तो प्राचीन काल में आधारी मात्रक भी कम था। कै गो था, 3 गो था। और तीनों को नापने का पहला तरीका आप जान गए, क्या नाम था उसका। अब दूसरा पर चलते हैं, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, क्या नाम है, सब यहाँ ध्यान दो, क्या नाम है, सीजीएस। सीजीएस का पूरा नाम क्या नाम है, क्या नाम है, सब साइलेंट रहिए, क्या नाम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। बहुत अच्छा। अब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड के अंदर क्या होता था, लंबाई को किस में नापते थे, सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किस में नापते थे, ग्राम में। और समय को सेकेंड में। कितना आसान है कि लंबाई को सेंटीमीटर में, बोलिए सब लोग, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को और समय को। अब कोई एक बच्चा हाथ खड़ा कीजिए, कोई एक बच्चा जो अभी क्वेश्चन का जवाब दे देगा। एफपीएस के अंदर से पूछते हैं हम, चलिए आप ही से पूछते हैं। एफपीएस के अंदर लंबाई को किस में नापते थे, सेंटीमीटर। कौन बताएगा। एफपीएस के अंदर लंबाई को किस में नापते थे, सेंटीमीटर। आप बताइए, फुट। आप बताइए। एफपीएस के अंदर द्रव्यमान को किस में नापते थे, पाउंड। पाउंड में। एफपीएस के अंदर समय को किस में नापते थे, एफपीएस के अंदर समय को किस में नापते थे, सेकेंड में। सेकेंड में। सीजीएस के अंदर, सीजीएस के अंदर द्रव्यमान को किस में नापते थे, द्रव्यमान को ग्राम में। बहुत अच्छा। बताइए तो बुआ, एफपीएस के अंदर लंबाई को किस में नापते थे, ग्राम में। एफपीएस के अंदर द्रव्यमान को किस में नापते थे, द्रव्यमान को। आप बताइए, सीजीएस के अंदर द्रव्यमान को किस में नापते थे, ग्राम में। चलिए बहुत